तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक ऐसा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और मेरे पीछे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ब्लैक बोर्ड पे, जो मेरी अफर्मेशन है और जो मेरी मैनिफेस्ट करता हूँ। और हमेशा मेडिटेशन के तौर पे 1-2 मिनट में डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। अभी बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन हाँ कुछ ही समय हुए इस चीज़ को करते हुए। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली एक बड़े लेवल पे इस चीज़ को समय सारणी इसकी बढ़ाई जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को आधा घंटा तक ले जाना है इससे 2 सालों में। तो वो चीज़ उस पर काम कर रहा हूँ मैं। और मैं सारे राइट डाउन कर लिया हूँ ना, और बहुत सारी चीज़ें तैयारी भी कर लिया हूँ कि विज़न बोर्ड पे क्या क्या होनी चाहिए चीज़ें, और क्या मैं 2026 तक क्या क्या अचीव कर पा रहा हूँ, वो सारे गोल लिखूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम आदर्श राइटी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी लाइफ में होने वाली है वो ये कि जो मैं चाहता हूँ उसको पा लूँगा। सिंपल सी बात। जो चीज़ मैंने यहाँ पे सोच ली, यहाँ पे उसको मान लिया कि ये 100% होना है, तो वो चीज़ें होके रहेगी। उसमें इतना सा भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको, दिखेगा कि चीज़ें ना होने में। बस मैं तो निगेटिविटी निकाल ही देता हूँ, मैं ज़्यादा सोचता ही नहीं हूँ। और खेल में भी जब मैंने रहा तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बस बस ज़्यादा तक ख़त्म करके आना है, बस ये सोचते जितना जल्दी ख़त्म हो सके उतना ख़त्म करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता था कि पहली बार पे आउट हो गए, या फिर कई टूर्नामेंटों में तो लगातार 0 पे 3 बार 0 पे लगातार आउट हुए हैं। वो ख़राब समय, उस चीज़ को याद करके मैं और अपने आप को नहीं ख़राब करना चाहता हूँ। बाकी बहुत अच्छी पारियाँ, बहुत एक एक से बढ़ के पारियाँ हैं, जिसका अनब्रेकेबल रिकॉर्ड उसको तोड़ पाना ही मेरे लिए ही नामुमकिन सा है ना। कि एक ही दिन में 17 गेंद 83 रन, 18 गेंद में 85 रन, 19 गेंद में 87 रन, मतलब ये तीनों लगातार पारियाँ एक दिन में आना और लगातार 5 छक्के 6 बार मारना, उस दिन अनब्रेकेबल जैसा था मेरे लिए। 6 बार 5 छक्के मारना 3 मैचों में अलग अलग, इसका 5 बार, है ना। तो वो सारी चीज़ें वो दिन एक ही दिन में इतनी खतरनाक पारियाँ थी, मैं क्या बताऊँ। बाकी और से खतरनाक पारी तो नहीं है ये, लेकिन एक दिन में एक ही पारी खतरनाक है ये। वो 9 गेंद पे 48 रन मैच विनिंग, 13 गेंद पे 53 रन मैच विनिंग, 17 गेंद पे 61 रन मैच विनिंग, 18 गेंद पे 65 रन मैच विनिंग। तो ये सब सारी चीज़ें जो बल्लेबाजी में मेरे निखर के आती है। कभी 5 गेंद पे 5 छक्के मार के फिनिश करके आगे लास्ट में गया हूँ, तो कभी 2 गेंद पे 3 छक्के मार दिया हूँ 9 बॉल को लेके, और कभी कभी 2-3 गेंद पे 5 छक्के मार दिया हूँ और मैच ख़त्म हो गया वहाँ से। तो सारी चीज़ें मेरी बल्लेबाजी में दिखती है। मेरे ऐसे कोई नहीं है कि मैं इंडिया नहीं खेलूँगा। 2030 तक मैं इंडिया खेलूँगा, 2028 में IPL में खेलूँगा, और बताओ 12 करोड़ में बिचाऊँगा। नहीं, सारी अफर्मेशन और मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। मैं उस सारी कहानी बता रहा हूँ स्ट्रगल की, और इस फेज़ की मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी भी वीडियो बना रहा हूँ। मुझे आज लगता है कि आज 21 तारीख है ना। आज 21 तारीख है क्या भाई? नहीं, आज सॉरी सोया हूँ मैं, लग रहा है 23 नवंबर है, सॉरी, है ना, 23 नवंबर है। हाँ 23 नवंबर भाई, संडे का दिन है आज। दिख नहीं रहा हो सर। हाँ 23 नवंबर है आज। और मैं लगातार 6वां दिन लगातार वीडियो बना रहा हूँ। तो बस आपको ये चीज़ें सोचनी है कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। सिंपल। जब आप चीज़ें करते हो कि जो मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता, तो आप अपने आप में एक ऊर्जा हो यार, है ना। उस चीज़ में ऐसा नहीं कि मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, रात को सोने से पहले वो हर सारी चीज़ें कर रहे हो, विजन बोर्ड देख रहे हो, लेकिन आप इतना सब भी काम नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, तो कोई मतलब नहीं है भाई अपने ऊपर काम करने का। सिंपल मैं बता दूँ। और ये बात लुक्स की, तो लुक्स 27 में दिखेगा कि पर्सनालिटी कैसे दिखती है, पर्सनालिटी कैसी होती है। और हर पर्सनालिटी का मतलब समझते हैं, पर्सनालिटी का मतलब पी भी आपको नहीं पता होगा। पर्सनालिटी आपको लगता है लुक्स दिखने में अच्छा, ठीक है, वो एक केवल हिस्सा है, केवल 5% है वो पर्सनालिटी में। पी का मतलब वो समझते हैं। पैसन पता है, पैसन जो चीज़ आप सोचे हो, पैसन उस चीज़ को अचीव करिए, फिर उस पर और मेहनत करो पैसन पे, वो आपका पैसन, वो भी पर्सनालिटी में आता है। तो वो सारी चीज़ें, कपड़े पहनना है, हैंडसम दिखना, वो सारी चीज़ पर्सनालिटी में इंक्लूड है। शारीरिक क्षमता, शारीरिक दक्षता आपकी, यानी कि मेंटल फिटनेस आपकी, और फिजिकल फिटनेस आपकी, आपके जो सारी चीज़ें हैं। सिक्स पैक बनना कोई मामूली चीज़ नहीं, मैं बना लूँगा, वो भी कर लूँगा 27 में, ठीक है, हर चीज़ रहेगी। लेकिन आपको एक मेंटेलिटी जो होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए, अपर लेवल चाहिए, टॉप नॉच की मतलब आप एक तरीके से जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होनी चाहिए आपकी। अब वो हद तक होनी चाहिए कि जब किसी से बात करो लगे यार तमीज़ से बंदा बात कर रहा है, कहाँ पे कैसे बात करनी चाहिए वैसे बात कर रहा है।
मैं तो अभी भी चाहूँ तो 3-4 लोगों को झगड़ा जो कर रहे हैं ऐसे वैसे, बहुत अपने आप को चालाक समझो, लपेट दूंगा, तुरंत लपेट दूंगा। ये मेरी ताकत है, अभी भी बहुत ताकत है, क्योंकि मैं बहुत सारी जैसे झगड़े मतलब आसपास होते हैं अगर मान, तो अकेले सब पे भारी पड़ता हूँ, है ना। और ऐसे ऐसे कह के बात करता हूँ ना कि उनको समझ में नहीं आता, है ना। खाली भौंकने से नहीं होता है सारी चीज़ें। और मैच में भी बहुत सारा समय तो मैं समझाता हूँ कभी कभी, ठीक है यार मैच हो रहा है, जैसे मैच हो रहा है, ठीक है, मैच में ऊंच नीच होती ही होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक टूर्नामेंट में हो रहा था तो कैमरा मेरा सब लगे थे, हम बल्लेबाजी कर रहे थे, मैंने छक्का मारा, मुझे भी दिख रहा था छक्का है ना, कन्फर्म फिक्स था कि छक्का है, सब लोग बोल रहे थे 90%। लेकिन जो अंपायर था वो चौका दे दिया। जब अंपायर दे दिया तो भाई साहब दिख रहा है वीडियो में छक्का है, मतलब हम लोग मतलब वीडियो में उतना साफ नहीं, क्लियरिटी नहीं है छक्का चौका गया नहीं, कैमरा गया नहीं। तो हम कहें कि ठीक है यार, अंपायर को जो निर्णय है वो सम्मान है, करी की जीत हार का फर्क है, जिसमें मुझे 2 गेंद 7 रन चाहिए था, तो वही फिक्स हो गया। और वहीं पे मैंने एक बड़ी बात बोल दी, मतलब अच्छा दिखने के लिए मेरा कोई सा मेन मोटिव नहीं था, हम सोचे कि इससे वो शायद वो अंपायर समझ जाए और छक्का दे दे। हमने यही कहा कि ठीक है, बड़े बड़े मैचों में सारी गलतियां हो जाती हैं, चलो ये छोटा मैच है, इसमें जो दे रहे हैं वो सही है। अब भाई अंपायर खुश हो गया। अब हम क्या पता कि टीम वाले हमारी प्लान सोचेंगे, वही बोलो चला कहाँ, ठीक है, वहाँ से मैच हम लोग हार गए, बट वो एक टर्निंग पॉइंट जरूर था मैच का। उसके बाद हर जगह उसके बाद मेरा डायलॉग बन गया फेवरेट, जब जीतते हैं तो बोल देता हूँ, हम ऐसा ही बोल देता हूँ कि चलो यार आईपीएल का मैच है कि नहीं, हम आईपीएल के बड़े बड़े मैचों में गलतियाँ हो जाती हैं, तो हम तो यहाँ पे नॉर्मली अंपायरिंग की जो कर रहे हैं, तो बहुत प्रेशर है यार, रिस्पेक्ट करा कीजिए अंपायरों की, है ना। मैच करवा रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, ठीक है, गलती सबसे होती है, तो वहाँ पे थोड़ा चीज़ें गलती कभी कभी मैं भी कर देता हूँ, बट क्या करूँ, अब नहीं करनी चाहिए अपनी, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि 2028 में मैं आईपीएल खेल रहा हूँ, आरसीबी की तरफ से 12 करोड़ में बेचाऊँगा मैं, 2030 में इंडिया में एंट्री कर जाऊँगा मैं, 2025 में इंडिया का कप्तान रहूँगा, 2032 में इंडिया का कप्तान एज ए T20 वर्ल्ड कप कैप्टन इन 2032, ओके। और फिर ट्रैफिक के साथ T20 वर्ल्ड कप ट्रैफिक के साथ फाइनल में ताबड़तोड़ पारी देखेंगे। मैं आपको जब भी बता रहा हूँ, मैं जब भी आईपीएल खेलूँ, इंडिया के लिए खेलूँ, इंडिया एज ए कैप्टन खेलूँ, मैं कोई भी मैच खेलूँ, तो सबसे पहली जो बात है इंटरटेनमेंट कर लूँगा। कभी अपने लिए कभी नहीं खेला है मनीष राइटी, आदर्श राइटी कभी अपने लिए नहीं खेला है भाई, खेला है तो टीम के लिए खेला है तो अपने गांव के लिए खेला है। अपने लिए मैं नहीं सोचता हूँ कि भाई मैं अंत तक रहूँ, अर्शतक मार दूँ और नाम हो जाए। मैं 9 गेंद 42 रन पर था, आउट हो गया, 9 गेंद पे आउट हो गया, है ना। आप सोच रहे हैं 8 छक्के लगातार मारते थे, उसमें 2 नो बॉल थी, बट नो बॉल काउंट नहीं होती है। तो जब 8 गेंद पे 8 छक्के मार चुके थे, 9 गेंद पे तो 9 गेंद पे वो काउंट करता हूँ, गेंद पूरा आखिर तक आता हूँ, उसके बाद रन बजाता हूँ। तो ये तो नबाद होंगे तो आउट हो के आऊँगा, तो ये नहीं काउंट करता हूँ कभी एक बॉल वो आउट ही हुआ है, उसमें वो भी बॉल इंक्लूड होगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो और मैंने याद देखो सबसे बड़ी ताकत जो पाई मैंने, जब 3-4 साल पहले जब मैंने शुरू किया था एक टेनिस क्रिकेट में मतलब टूर्नामेंट खेलना, तो मैं ऑलवेज ओपनिंग करता, ऐसा नहीं कि हमेशा ही मैं तो अपनी करूँगा, मैं तो 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन नहीं जाऊँगा, लास्ट में नहीं जाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लास्ट में जाता तो वो बहुत सारे मैच जीता था। ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बोलता है कि मैंने अगर आप 4-5 पे खेलते, 3 के बाद 4-5 पे खेलते, तब बहुत बेस्ट से मैं निखरते आप, क्योंकि जो बेस्ट बॉलर रहते हैं, बेस्ट बैट्समैन होते हैं, वो तो आते हैं आपका विकेट लेके चले जाएंगे, तो आप भारी पड़ेंगे तो वो भारी पड़ेगा, दोनों में से नहीं होता तो कोई तीसरा बॉलर पे भारी पड़ जाएगा, दूसरा भारी पड़ जाएगा। लेकिन जब आप तीनों बॉलरों को फेस करके लास्ट के 3 ओवर बल्लेबाजी करते हो, लास्ट के मेरा मानना है कि 10 ओवर का मैच हो रहा है और मैं लास्ट में जाता हूँ, लास्ट के 4 ओवर में, तो वो बहुत अच्छा किफ़ायती साबित होगा हमारी टीम के लिए। और मैं कर भी रहा हूँ धीरे धीरे उस चीज़ पे अमल होने के लिए। बाकी वही सोच रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन ओपनिंग करूँ या फिर मैं तो बॉलर से एंट्री करूँगा। मैं सबसे बताता हूँ मैं ऑलराउंडर हूँ, फिर ओपनर अप बन जाऊँगा 2032 तक ओपनर ही रहूँगा T20 वर्ल्ड कप। बॉलर से एंट्री करूँगा आईपीएल में, 33 में बॉलर से एंट्री करूँगा, लेकिन बैट्समैन निकल जाऊँगा 100% हूँ ऑलरेडी ना। बॉलर से एंट्री करूँगा, बैट्समैन ऑलरेडी बन जाऊँगा एज ऑलराउंडर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो और हर चीज़ अपने सपनों को साकार करो, अपना बनाओ और डेली बेसिस पे सारी चीज़ें करो।
सुबह उठते ही बोलो कि मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे सब कोई नहीं, मैं आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम काइंड। बोलो यार, आई एम ग्रेट। सारी चीज़ें बोलोगे तो सारी चीज़ें अचीव होती हैं, और ब्रह्मांड भी सुनता है। रात को सोते हुए बोलो, जागते हुए बोलो, हर रोज़ बोलो, दिन रात बोलो, वो चीज़ अचीव हो जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच। इंडिया खेल के रहूँगा मैं। किसी का नहीं बाप नहीं बोलूँगा, किसी बाप नहीं रोक सकता, साला दिक्कत हो जाए। किसी के बाप बोल दूँगा साला रोक देंगे साला, है नहीं। करना है, बहुत करना है, हर कोई रोक सकता है, लेकिन मैं किसी को नहीं रोकूँ, मैं करके रहूँ, कोई रोके भी तो। जय हिंद, जय भारत। बाकी सारी चीज़ें नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, दिल से प्रणाम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।